हेलो फ्रेंड, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आज हम देखेंगे चैप्टर 7 यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर 7 ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल यूनिट हम पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल में कम्युनिकेशन को एक मेजर रोल प्रोवाइड करा सकें, उसको अच्छे से किसी सोसाइटी में जब खड़े हों तो अच्छे से हम किसी से बात कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हम सीख रहे हैं चैप्टर वाइज। तो इसी सीरीज़ में आज चैप्टर 7 के अंदर हम देखेंगे ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग एक्चुअली होता क्या है? Whenever you talk to another person, you start talking to speaking some words. जब हम किसी से बात करते हैं तो शुरुआत होती है, शुरुआत किसी ना किसी वर्ड से होती है। वही वर्ड जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, जब हम शुरू करते हैं बोलना, उसी को हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं। ग्रीटिंग्स are nothing but these are the polite words for welcome। एक सिंपल और सीधे सेंटेंस में आप समझ लीजिए कि ग्रीटिंग्स जो है कोई नई चीज़ नहीं है। ग्रीटिंग्स केवल वो पोलाइट वर्ड है जो वेलकम्स के लिए बोले जाते हैं। जब हम किसी से मिलेंगे, वही सीधी सी बात है, सबसे पहले उसको वेलकम करते हैं। जो वेलकम करने के लिए हम कोई वर्ड बोलते हैं, उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? उन्हीं वर्ड्स को ग्रीटिंग्स कहा जाता है। So, friends, greetings are the polite words for welcome that we use before we start talking to the friends, familiar to us, or people whom we are meeting for the first time. Greetings help us to start conversation nicely. मीन्स जब हम अपनी बात करना किसी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड से बात करना स्टार्ट करते हैं, अपनी फैमिली या फैमिली मेम्बर से हम बात करना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं, या उस व्यक्ति से हम अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं जो पहली बार हमसे मिल रहा है, तो हम जब शुरुआत करते हैं बात करने की, तो उस शुरुआत में एक वेलकम के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उन्हीं वेलकम्स वर्ड्स को हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं। और ग्रीटिंग्स हमारी कन्वर्सेशन को एक अच्छा और बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर कि दैट पर्सन इज नाइस। ओके, चलिए, तो ग्रीटिंग्स जो हमारे कई तरह के होते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स। मीन्स which type of greetings you should use during start talking to the another person. Greetings and reply to a greeting at work is different from the greeting and reply given to us to our friends। मतलब greetings जो है according to place, according to your work, according to your meeting person, जिससे आप मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रीटिंग्स जो है अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो उसके लिए ग्रीटिंग्स आप अलग से यूज़ करेंगे। किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं तो उसके लिए ग्रीटिंग आप अलग यूज़ करते हैं। किसी प्रोफेशनल पर्सन से मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है ग्रीटिंग्स कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एट वर्क ग्रीटिंग्स आर डिफरेंट आर देयर। So here we will discuss about the two types of greetings. First one, formal greetings. Formal greetings क्या होता है? Formal greetings that are used to greet senior elderly people or people with whom we have formal relationship like teacher and customer. Formal का मतलब क्या होता है? Formal जब आप
किसी अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और अपने सीनियर से बात करना है, तब आप जब बात की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर जो वर्ड यूज़ करेंगे वो ग्रीटिंग्स होगा, और इस तरह के ग्रीटिंग्स आपके फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। एल्डरली यानी कि अपने से बड़े से बात करते वक्त भी हम कुछ ग्रीटिंग्स वर्ड का यूज़ करते हैं, वो फॉर्मल में आता है। पीपल और पीपल विद होम विद हैव अ फॉर्मल रिलेशनशिप, और ऐसे पीपल जो हमारे साथ फॉर्मल रिलेशनशिप रखते हैं। फॉर्मल रिलेशनशिप किस किस के साथ होती है? जैसे आपके टीचर्स के साथ होती है, आप जैसे कोई शॉपकीपर है वो अपने कस्टमर्स के साथ जो फॉर्मल रिलेशनशिप रखता है। तो इस तरह के फॉर्मल रिलेशनशिप में जब हम इस तरह के पर्सन से बात स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो सारे ही वर्ड्स आपके फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा। वैसे फॉर्मल कोई नया वर्ड नहीं है। आप जो इंग्लिश ग्रामर में जो लेटर आपने पढ़ा होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पढ़ा होगा, तो फॉर्मल से मतलब यही है कि जब हम किसी सीनियर पर्सन से या बात करते हैं तो वहाँ पर जो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी तरह से ग्रीटिंग्स का भी हमें यह ध्यान रखना पड़ता है जब अपने सीनियर से बात स्टार्ट करते हैं। तो यही जो है पोलाइट वर्ड आपके ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। इस तरह के वर्ड्स आपके फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर आएंगे। अगर आप किसी टीचर्स या कोई ग्राहक शॉपकीपर अपने कस्टमर्स के साथ बात करता है तो उस बात की जब स्टार्ट होगी तो जिन वर्ड्स का वो यूज़ करेगा वो आपके फॉर्मल ग्रीटिंग्स वर्ड्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ 2 एग्जांपल लिए हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स के। जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर जो है हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग। तो हेलो क्या है? एक ग्रीटिंग है। गुड मॉर्निंग क्या है? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब क्या है? ग्रीटिंग्स वर्ड है। देखिए जब हम मान लीजिए सुबह सुबह आप जो है स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर आपके टीचर मिले, आप क्या बोलेंगे? आप टीचर से बात करना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, अपने डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आप शुरुआत तो करेंगे अपने टीचर से बात करने की। तो क्या आप सीधे सीधे अगर ऐसे जाएंगे तो सीधे सीधे अपना सवाल रख देंगे, सर मुझे ये बता दीजिए, तो क्या ये सही होगा? नो, ये गलत तरीका है। आपको ग्रीटिंग्स का यूज़ करना ही करना है। आप सबसे पहले बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, उसके बाद आप अपनी बात को स्टार्ट करेंगे जो आप उनसे करना चाहते हैं। तो गुड मॉर्निंग एक ग्रीटिंग्स है, और किस तरह का ग्रीटिंग्स है? फॉर्मल ग्रीटिंग्स में आएगा। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सारे ग्रीटिंग्स आपके फॉर्मल में आते हैं। दूसरा हेलो, हेलो भी क्या है? एक ग्रीटिंग है, ठीक है। हेलो क्या है? एक ग्रीटिंग है जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स के अंदर आता है। ओके, जैसे आपको अगर यूज़ करना, मैंने हेलो सर को यूज़ करके देखा है। आप अपने सर के साथ कुछ इस तरह से बात करना चाहते हैं, उनका हालचाल पूछना चाह रहे हैं, तो ये तो आपका क्वेश्चन है जो आप उनसे करना चाह रहे हैं। ये क्या है? आपका ग्रीटिंग है, हेलो सर, हाउ आर यू, राइट। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाउ आर यू पूछने से पहले आपने इसको ग्रीटिंग्स का यूज़ किया, फॉर्मल ग्रीटिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट टाइप का ग्रीटिंग्स आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब आप किसी से भी किसी भी उटपटांग भाषा में बात करते हैं, है ना। ये शॉर्ट वर्ड होते हैं जिसको अलग तरीके से ही हम लेते हैं। तो ग्रीटिंग्स दैट आर यूज टू ग्रीट फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और नॉन पर्सन, जिन पर्सन को हम जानते हैं अच्छे से, उनके साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो ऐसे मेंबर्स के साथ जब हम बात करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी हम ग्रीटिंग्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के ग्रीटिंग्स क्या कहलाते हैं? इनफॉर्मल ग्रीटिंग कहलाते हैं। जैसे हे, हाय, ओके, आप अचानक किसी फ्रेंड से मिले, बोले हे हाउ आर यू, ओके, तो इस तरह से हाय, कैसे हो। तो ये जो है, अब ऐसे आप टीचर से तो नहीं बोल सकते। भाई स्कूल में जाओगे और टीचर मिलेंगे, हाय कैसे हो सर, ऐसे नहीं बोल सकते, ये गलत है। क्योंकि इनफॉर्मली आप उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के पीछे एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, रिलेशन होता है, इनफॉर्मल रिलेशन नहीं होता। आप वहाँ पे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ऐसे जब हमारा कैरियर होता है, हम कभी जॉब पर चले जाते हैं, किसी कंपनी में हमें जॉब मिल जाती है, कहीं किसी तरह की जॉब हमें मिल जाती है, तो वहाँ पर इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि किससे किस तरह से अपनी बात को स्टार्ट करना है। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें ग्रीटिंग्स के बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी डेली लाइफ में।
कि जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो अपना इंट्रो देते हैं। ओके, तो वैन एवर वी यूज सर्टेन सेंटेंस टू टेल अबाउट अवर सेल्फ और अदर्स, जब हम अपने बारे में कोई सर्टेन सेंटेंसेस यूज़ करते हैं दूसरे को बताने के लिए, तो इस तरह का जो सेंटेंसेज होते हैं वो कहलाते हैं इंट्रोडक्शन। जब हम अपने बारे में उसको बताते हैं कुछ सेंटेंस, जैसे मोस्टली होता क्या है इसमें कि हम अपना नाम बताते हैं, एज बताते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ ये सब कुछ हम बताते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जिनको हम ग्रुप में कंबाइन करके पैराग्राफ के रूप में उसको बताते हैं इस बोल करके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, ग्रीटिंग्स एक अलग चीज़ है। ठीक है, जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन देने से पहले हम ग्रीटिंग्स का यूज़ नहीं करते। क्लियर, हम ग्रीटिंग्स का यूज़ तब करते हैं जब हमें उनसे कुछ बात करनी होती है। ठीक है, तो ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन अपने आप में दोनों एक अलग चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही कि हम जब अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं दूसरे के लिए, दूसरा जब हमसे कुछ पूछता है, उससे कहेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप अपना इंट्रोडक्शन में क्या देंगे? अपना सिंपली नाम बताएंगे, एज बताएंगे, हॉबीज़ बताएंगे, स्ट्रेंथ बताएंगे, वीकनेस बताएंगे, समथिंग जो भी आपके अंदर है वो सारी चीज़ें उनको बताएंगे। तो ये चीज़ जो है इस तरह के सेंटेंसेस हमारे इंट्रोडक्शन कहलाते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, माय नेम इज़ रिया, आई बिलोंग टू एमबीटी। तो ये क्या है? एक इंट्रोडक्शन है, ना कि ग्रीटिंग। क्लियर, तो ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लियर गाइस, तो ये था आज का टॉपिक, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। काफ़ी शॉर्टली चैप्टर है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर, शॉर्ट है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, समझ में भी आया होगा अच्छे से कि ग्रीटिंग्स क्या होता है और ग्रीटिंग्स को हमें किस तरह से यूज़ करना है। ग्रीटिंग्स हमारी लाइफ में हमारे कम्युनिकेशन को एक इतना बेहतर बना देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिससे आपको सामने वाला, आपका कोई सीनियर है तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाता है। ओके, और इस तरह का ग्रीटिंग्स अगर आप जो है अपना वर्क प्लेस पर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपकी इमेज कुछ अलग ही होती है। क्लियर, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जिसका बहुत अच्छा होता है वो अपने वर्क प्लेस में अपनी बात को अच्छे से रख सकता है, और जब अपनी बात को अच्छे से रखने वाला जो होता है वो अपने काम को भली बात बहुत अच्छे से कर लेता है, उसकी कोई शिकायत नहीं होती है। ओके, so thank you guys, thank you friends for watching this video lecture. So I will meet you next video with next chapter. I hope all of you understand this video lecture. All the content are very useful to us and you also. Okay, so thank you very much.